हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो गाइस, कैसी चल रही है आपकी अमेंडमेंट सीरीज? आई एम वेरी श्योर आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। 3 अमेंडमेंट क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एंड दिस इज़ माय 4th अमेंडमेंट क्लास। ठीक है। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पिछली 3 अमेंडमेंट क्लासेस में मैंने आपको जो भी पढ़ाया था उसके ऊपर बेस्ड हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर उन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, पिछली 3 क्लासेस में मैंने आपको जो भी कराया वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। एंड जिसने भी वो 3 क्लासेस अभी नहीं ली हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर वॉच करिए, तभी आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरीज देख पाएंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। तो आज जो भी मैं कराऊंगा आप लोगों ने मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। और क्लास के एंड में मैं आपसे फिर से कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ के जाऊंगा, वो आपने मुझे आंसर्स देने हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है ना, कल पेपर नहीं है हमारे कि मैं फटाफट से सारे अमेंडमेंट करा दूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या उनके लॉजिक भी आपको क्लियर है, क्या वो आप रिटेन कर पा रहे हो। और रिटेंशन सिर्फ आप कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही कर पाओगे। जितना हम क्वेश्चंस बार बार करते रहेंगे डेफिनेटली हम लोगों का रिटेंशन जो है रिलेटेड टू दोज अमेंडमेंट्स बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब जब मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपने क्वेश्चन साथ साथ नोट करना है, आंसर भी लिखना है। एंड आई वांट टू सी कि कौन बच्चा मुझसे पहले सॉल्व करता है। ठीक है ना। मतलब मैं सॉल्व करूं उससे पहले आपने सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो आपकी और मेरी लगेगी अब रेस। ठीक है जी। तो आई वांट टू सी कि आप पहले करते हो या मैं पहले करता हूं। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और कॉपी पेन बिल्कुल हाथ में रख लीजिए, ये ना कहना बाद में कि सर आप पहले कर रहे थे, हमें मौका ही नहीं दिया करने का। चलिए शुरू करें। कॉपी पेन पकड़ लो। वेरी गुड। पकड़ो पकड़ो, कोई नहीं, मैं 1 सेकंड वेट करता हूं। बिल्कुल तैयार रहिएगा सो दैट जब मैं कोई क्वेश्चन कराऊं तो आप मुझसे पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है ना। चलो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है सर। आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम कौन सी अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे? ये मैंने क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, अभी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो, वेरी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखना है आप मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो या पहले मैं लिखता हूं। ठीक है। चलो, मैं जब पढ़ूंगा तो आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। कहते हैं व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी। एक कंपनी का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? सिंपल क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। दूसरा, किस दिन तक उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है? मतलब अपने ऑडिट अकाउंट्स को कब तक करा के रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो आपको मुझे 2 डेट्स बतानी है। ठीक है। अब अगर आपको अमेंडमेंट्स याद हो तो 139(1) में अमेंडमेंट आ चुकी है जिसमें आपने क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी मेरे को पहले आप लिख के दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या था बताओ? सर आपने ये कहा था कि जिनका ऑडिट होता है उनको अब 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल चुका है। वेरी गुड। तो 30 सितंबर वाली डेट बढ़कर अब हो गई है 31 अक्टूबर। डन। लेकिन अगर मैं ऑडिट के बारे में पूछ रहा हूं तो इसकी ऑडिट कब तक होना चाहिए और कब तक रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए? कौन बताएगा? 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि क्या 30 सितंबर। इसका मतलब ये अमेंडमेंट हमें बहुत क्लियर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस अमेंडमेंट के अनुसार रिटर्न के लिए तो 1 मंथ बढ़ गया है, लेकिन आज भी क्या हमें ऑडिट के लिए कोई एक्सटेंडेड टाइम पीरियड नहीं मिला है। बहुत बढ़िया। चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपने मेरे साथ लिखना है। ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन है, मैं नीचे से ऊपर चलूंगा। ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मिस्टर एक्स एक स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है जी, ऑफ एबीसी पार्टनरशिप फर्म का। मिस्टर एक्स जो है वो एक स्लीपिंग पार्टनर है एबीसी पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है जी।
और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इस पार्टनरशिप फर्म जो है इसका टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, ठीक है, मतलब 44AB के अंदर ये फॉल कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि उसमें जो टर्नओवर लिमिट दी हुई है उसको ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म का तो ऑडिट होना है। तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी, ओहो कुछ बच्चे तो पहले ही आंसर दे रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ मिस्टर एक्स एंड ABC पार्टनरशिप फर्म। आपको ये बताना है कि इनका ड्यू डेट क्या होगा फॉर फाइलिंग किसका, रिटर्न का। फटाफट से आंसर दे दो। स्लीपिंग पार्टनर है, याद रखना स्लीपिंग पार्टनर है। बताओ पार्टनरशिप फर्म का तो 31 अक्टूबर होगा, ये तो सबको मालूम है। बताओ स्लीपिंग पार्टनर का भी क्या होगा? सर 31 अक्टूबर ही होगा। याद रखना इस फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट से पहले सिर्फ वर्किंग पार्टनर की जो ड्यू डेट होती थी वो ऑडिट वाली होती थी, लेकिन अब वर्किंग वर्ड हटाने से चाहे वर्किंग हो या स्लीपिंग हो, कोई सा भी पार्टनर हो, क्या उसकी भी ड्यू डेट सेम एज ड्यू डेट ऑफ फर्म हो जाएगी अगर फर्म का ऑडिट होना है तो। ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। बहुत बढ़िया, मेरे से आगे निकल रहे हो आप लोग, दैट्स गुड। मिस्टर एक्स विजिट करता है इंडिया में 121 दिनों के लिए, ठीक है जी। मिस्टर एक्स जो है वो विजिट करता है इंडिया में 121 दिनों के लिए। आपकी नॉलेज में मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर एक्स जो है ना वो है तो सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वो स्टे करता है इन यूएस, ठीक है जी। मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन रहता है यूएस में। प्रीवियस ईयर 2021 में वो 121 दिनों के लिए हमारे यहां पर आया है, ठीक है जी। और अगली इंफॉर्मेशन है कि उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स 20 लाख रुपए है। आपको ये बताना है कि वेदर वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, नंबर वन। अगर वो रेजिडेंट है तो ROR है या RNOR, जल्दी बता दो, विद रीजन बताना, तभी मुझे लगेगा कि आपको अमेंडमेंट पूरी समझ आई थी। बताओ इसकी टोटल इनकम 20 लाख है, क्या ही विल बी कॉल्ड एज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल? ये बता दो बस। बिल्कुल, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख तो क्या आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में फॉल करते हो? बिल्कुल। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए क्या 120 दिन और मोर अगर इंडिया में स्टे होगा तो क्या वो रेजिडेंट बन जाएगा? ऐसा ही मैंने पढ़ाया था। हमने अमेंडमेंट में ये पढ़ा था कि वो 182 वाला कॉन्सेप्ट हटाकर क्या इसके लिए 120 कर दिया गया है। सबके लिए किया गया या हाई नेटवर्थ के लिए? हाई नेटवर्थ के लिए। बहुत बढ़िया। तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये रेजिडेंट होगा? आंसर इज यस, तो रेजिडेंट तो ये है। अगला क्वेश्चन था कि वेदर ये ROR होगा या RNOR होगा। सर RNOR बनने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, वो क्या कि अगर ये 182 डेज से पहले ही वापस चला जाता है, 182 डेज से पहले ही वापस चला जाता है, तो क्या इसको हम RNOR का स्टेटस दे देंगे? यस। तो आप मुझे बताओ ये कितने दिनों बाद चला गया? 120 से तो ज्यादा था, लेकिन क्या 182 से कम था, तो क्या ही विल बी कॉल्ड एज RNOR। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे आपका अमेंडमेंट वाला जो पोर्शन है ना वो आपको स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अमेंडमेंट पढ़ने से रिटेन नहीं होगी, ये बार बार प्रैक्टिस करने से रिटेन होगी। तो जब मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा मैं फिर से पिछली क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता रहूंगा ताकि आप लोग पिछली वाली अमेंडमेंट्स को दिमाग से स्किप ना कर जाए आपके, ठीक है ना। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है। इसी का पार्ट 2 पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है,
ठीक है जी, और स्टे करते हैं यूएस में। मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, स्टे करते हैं यूएस में। टोटल इनकम उनकी 20 लाख रुपए है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। सोच के जवाब दीजिएगा, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। फिर उसने ये पूछा कि अगर, सोचना है, मैंने कहा ऐसे नहीं आंसर देना, सोच के जवाब देना है। अगर his income is not taxable in any country, बताओ उसका स्टेटस इंडिया में क्या होगा? What will be his status in India for previous year 2021? नंबर 1 ये बताना है आपने। अगर उसका स्टेटस रेजिडेंट होगा तो आपने ये भी बताना है ROR होगा या RNOR होगा। किसी को कुछ याद आ रहा है? हमने एक नया सेक्शन पढ़ा था 61A, और 61A क्या डीम्ड रेजिडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ऐसे केसेस में क्या मान लिया जाता है कि आप डीम्ड रेजिडेंट हैं क्योंकि आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है और आपकी इनकम को कहीं पर भी टैक्स नहीं किया जा रहा, तो क्या आप 61A में फॉल करेंगे एज डीम्ड इंडिविजुअल, डीम्ड रेजिडेंट? वो अलग बात है, क्या ये डीम्ड रेजिडेंट के साथ साथ RNOR का स्टेटस होल्ड करेगा? यस, डीम्ड रेजिडेंट के साथ ये कौन सा स्टेटस होल्ड करेगा? RNOR। याद रखना, ये मैंने कराया था, आई एम वेरी श्योर आपको याद आ गया है। बहुत बढ़िया। तो रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑडिट, रिटर्न, 3 बेसिस की अमेंडमेंट हमने कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे जरा, आगे देखना सबने। ये आपने बताना है बेटा, ठीक है? आपने बताना है कि बताओ वेदर मिस्टर एक्स का ऑडिट मैंडेटरी है या नहीं, ये आपने बताना है, ठीक है ना? देखते हैं क्या लिखा क्वेश्चन में। मिस्टर एक्स ट्रेडर ऑफ गुड्स है, प्रीवियस ईयर 2021 में उसकी टर्नओवर थी 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ से ज्यादा थी, याद रखना। और उसके खर्चे थे 1 करोड़, 1 करोड़ रुपीस उसके खर्चे थे, और टर्नओवर थी 2 करोड़ 20 लाख, ठीक है? उसकी कैश टर्नओवर थी 10 लाख, उसके कैश एक्सपेंसेस थे 2 लाख। मतलब आउट ऑफ अबव जो भी मैंने रेवेन्यू और खर्चे लिखे, इनमें कैश टर्नओवर और कैश एक्सपेंसेस हमें गिवन है। आपको यह बताना है वेदर हिज अकाउंट विल बी ऑडिटेड और नॉट। बस 44AB इस पे लगेगा या नहीं, ये बताना है आपने। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि उसका अकाउंट ऑडिट होगा या नहीं, वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड और नॉट, ये आपने बताना है। फटाफट से बता दो। सर हमने अमेंडमेंट पढ़ी थी सेक्शन 44AB के अंदर। अमेंडमेंट हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे एक्सपेंसेस और हमारे रेवेन्यू अप टू 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस हैं, तो लॉ ने हमारे लिए ऑडिट लिमिट क्या 2 करोड़ से बढ़ाकर क्या 5 करोड़ कर दी है। यस, तो क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में 2 करोड़ 10 लाख का 5% 11 लाख रुपए तक वो कैश रिसीविंग कर सकता था, उसने कितनी करी है? 10 लाख। 1 करोड़ का 5% 5 लाख तक क्या वो कैश पे कर सकता था? यस, बट उसने दिया कितना है? 2 लाख। क्या उसकी कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट क्या विद इन 5% में आ रही हैं? यस। तो क्या इसको अमेंडमेंट का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। तो इसकी ऑडिट लिमिट बढ़कर कितनी हो जाएगी? कम ऑन, ऑडिट लिमिट बढ़कर हो जाएगी कितनी? कम ऑन, कितनी बढ़कर हो जाएगी? सर इसकी ऑडिट लिमिट बढ़कर हो जाएगी 5 करोड़। और फिलहाल क्योंकि इसका 2 करोड़ 20 लाख है, तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आप कितना अच्छा लग रहा है आपको।
अमेंडमेंट बहुत आसान हो जाएगी अगर आप चीज़ों को क्वेश्चन की फॉर्म में बार बार रीड करोगे। देखो, लॉ आप बहुत पढ़ते हो, रिटेन नहीं होता है। जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन 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 करोगे तो वो रिटेंशन अपने आप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस क्वेश्चन में दो लॉज को एक साथ मर्ज करेंगे। एक तरफ हम 50C और एक तरफ 56 टू क्लॉज 10। ठीक है ना, दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। मिस्टर एक्स ने सोल्ड करी लैंड तो मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने अपनी लैंड बेच दी किसको? वाई को, जो कि अनरिलेटेड पर्सन था 50 लाख रुपीस में। तो ये है इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो इसने डिक्लेयर कर दिया। जबकि उसकी एसडीवी थी कितनी? 52 लाख रुपए। यानी कि 52 लाख वाली चीज आपने 50 लाख में बेच दी। पहले तो अपना दिमाग खोल के बैठ जाओ। जिसने बेचा वो ट्रांसफरर है, उस पे लगता है चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स, राइट। और जिसने खरीदा अगर उसको सस्ता मिला तो क्या उसके लिए सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 यानी कि गिफ्ट की टैक्सेशन आ सकती है। यही पढ़ाया था, ठीक है। अब सोचना यहां पर यह है कि वेदर 50C और 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 लगेगा या नहीं लगेगा, बस यही मेरा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि अब हम लॉ जो पढ़ रहे हैं क्या वो अमेंड हो चुका है? यस। इसको आप एक काम करो, 53 लाख कर लेना, ठीक है ना। मेक इट 53 lakhs, मेक इट 53 lakhs, ठीक है। अब लॉ क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या 10% तक अगर फ्लक्चुएशन हो तो क्या चलता है? यस। मुझे बताओ, कंसीडरेशन का 110% कितना होता है? 55 लाख रुपए। इसका मतलब अब लॉ यहां पर क्या कह रहा है वो सुनो। लॉ ये कह रहा है कि अगर एसडीवी 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा होता, ये मैंने करवा दिया है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा अगर एसडीवी होता तो हम एक्शन में आ जाते। और एक्शन में कैसे आते? इधर देखो, एक्शन में ऐसे आते, ट्रांसफरर पे तो लग जाता 50C और उसके लिए फुल वैल्यू हम ले लेते एसडीवी, ठीक है ना। और रिसिपिएंट पे लगा देते हम, आवाज मारो क्या, 56 टू 10, और उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द नेम ऑफ गिफ्ट हम क्रिएट कर देते। कब? अगर एसडीवी 55 लाख से ज्यादा होता तो। लेकिन क्योंकि एसडीवी इन दिस क्वेश्चन 53 लाख है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये 110% के अंदर अंदर आ रहा है? तो लॉ अब आपको थोड़ा सा छूट दे रहा है। लॉ कहता है डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50C नहीं लगेगा, फुल वैल्यू वही होगा जो तुम डिक्लेयर करोगे, यानी कि 50 लाख। रिसिपिएंट को भी कहा गया तेरे लिए भी सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगेगा, यानी कि हम नहीं मानेंगे तुझे कुछ गिफ्ट मिला है। आई होप सो पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। लॉक कर दो इसको। सिंपल सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा। इसका मतलब हमें कंसिडरेशन का 110% निकाल लेना है, सिंपल। अगर हमारा एसडीवी उस 110% के विद इन आ रहा होगा तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना कैपिटल गेन के चैप्टर में इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर कोई एक्शन नहीं है, रिसिपिएंट के हाथ में इन द चैप्टर ऑफ आईओएस देयर इज नो एक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है सर। सर लेकिन अगर ये 110% से अधिक होता तो क्या होता? सर क्वेश्चन नंबर 5 होता। तो फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा होता? 5 क्वेश्चन आ जाता। लिखो 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखेंगे जरा सारे। हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हुआ हूं, आराम से चेक करना है आपने, ठीक है ना। ठीक है सर। सोचो, मिस्टर एक्स ने खरीदा है इस बार लैंड मिस्टर वाई, जो कि एक अनरिलेटेड पर्सन था, 50 लाख में परचेज करा है और उसकी एसडीवी थी 60 लाख। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट कितना बर्दाश्त करेगी, ये बता दो।
क्या 110% ऑफ कंसिडरेशन यानी कि 55 लाख तक अगर एसडीवी हो तो गवर्नमेंट आप पर ना 50C लगाएगी ना 56(2)(10) लगाएगी। लेकिन क्योंकि एसडीवी 110% से अधिक है, समझो, तो क्या ट्रांसफरर पे लग जाएगा 50C और ट्रांसफरी पे लग जाएगा 56(2)(10। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ सर ठीक है। अब आप मुझे बताओ 50C जब मैं लगाऊंगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वाई के लिए क्या लोगे, जितना उसने डिक्लेयर किया या एसडीवी को? वेरी गुड, एसडीवी को। तो यहां पे आंसर लिखेंगे, सिंस एसडीवी मोर है 110% ऑफ कंसिडरेशन, 50C एंड 56(2)(10 बोथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा 56(2)(10 में तो दो बातें देखनी थी कि ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा भी होना चाहिए था, और वो भी है। 50,000 से ज्यादा भी तो है। हाँ सर, तो डेफिनेटली 56(2)(10 में दो कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। एक, एसडीवी 110% से ज्यादा होनी चाहिए, प्लस वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि 50C में 50,000 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो मुझे बताओ ट्रांसफरर जिसने बेचा उसके लिए फुल वैल्यू क्या लोगे? 60 लाख। वेरी गुड। और ट्रांसफरी के लिए गिफ्ट कितना लोगे? सर 10 लाख। जितना उसने सस्ता लिया वो उसका गिफ्ट बन गया। समझ आया? वेरी गुड, इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन मैं अब आपको और दूंगा, ठीक है, फिर हमारा आईओएस का ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग कि आप लोगों ने जो पढ़ा उसको आप प्रैक्टिकली करके बार बार क्वेश्चन करो और उसको अपने माइंड में रिटेन करो, ठीक है ना, तभी मजा आएगा आपको। ठीक है सर। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आई वॉन्ट टू सी कि आप उसको कर पाते हो या नहीं, है ना। देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो ट्रस्ट में आपको मजा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और बच्चे ना, मैं आपको बता दूं, कैपिटल गेन और आईओएस को ना जोड़ के कभी नहीं करते, और जब आप जोड़ोगे ना तभी समझ आता है कि अमेंडमेंट क्या है, ठीक है ना, तभी रिलेशन निकलते हैं। देखो जरा कैसे क्वेश्चन समझेंगे जरा ध्यान से। 6th 5th जो भी है लिखो। मिस्टर एक्स जो है ना वो ट्रांसफर कर रहे थे, मैं देखता हूं आप कर पाओगे या नहीं, है ना। मिस्टर एक्स ट्रांसफर कर रहे थे लैंड टू वाई, जो कि एक अनरिलेटेड पर्सन है, ठीक है ना, अनरिलेटेड पर्सन को, ठीक है सर। और अब हुआ ये कि जब मिस्टर एक्स ने इसको लैंड ट्रांसफर करी, जो कि अनरिलेटेड पर्सन था, उसने ट्रांसफर करी फॉर रुपीज 4 लाख रुपीस, बस 4 लाख रुपए की ट्रांसफर करी। और जबकि एसडीवी जो थी ना, एसडीवी जो थी वो थी 4,45,000। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। आपने बताना है फाइंड आउट फुल वैल्यू क्या होगा फॉर मिस्टर एक्स और 56 सबसेक्शन 2(10) अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ये आपने मुझे बताना है। अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आ गया आपको, ठीक है ना। जल्दी बता दो। सर आपने बताया था कि जितना भी कंसिडरेशन होगा ना उसका 110% निकालेंगे, यानी कि 440। सर क्योंकि यहां पर एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो 50C तो लगेगा। डन। अगर 50C लगेगा तो ट्रांसफरर के लिए फुल वैल्यू वो लोगे जो उसने डिक्लेयर करी? नो, एसडीवी ले लेंगे, यानी कि 445 ले लेंगे। यहां तक तो आप सही हो। बताओ गिफ्ट लगेगा या नहीं, ये बता दो, विद रीजन बता दो फटाफट से। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चे। देखो मैं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन क्लासेस के लिए, ठीक है ना, तो ऐसा मत समझना कि लाइक हम लोग खड़े हो जाते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। तो आप मेरे साथ क्वेश्चन करो, क्योंकि ये क्लासेस आपके बेनिफिट के लिए हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं छुपा हुआ, और ना ही इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चा जो है, बट आई वॉन्ट कि आप लोगों के लिए जब हम इस तरह से मेहनत करते हैं तो आपके रिजल्ट पे इसका इफेक्ट दिखे, ठीक है ना। पैम्परिंग करनी मुझे नहीं आती, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर हूँ।
आई सिंपली वॉन्ट, मैं काम कर रहा हूं एंड आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू वर्क ऑन द सेम थिंग्स, ठीक है ना। तो अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बेटर होगा, आपका रिजल्ट बेटर होगा, आपके पेरेंट्स को खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को खुशी होगी, डेफिनेटली हमें भी खुशी होगी, ठीक है ना। सो दिस इज ओनली व्हाट वी एक्चुअली वांट। फटाफट से मुझे करके दिखा दो 56 टू 10 लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा तो रीजन बता दो। सर आपने ये कहा था 56 टू 10 में, ध्यान से सुन लो, आपने क्या बोला था, आपने ये बोला था कि वो तभी लगता है, वो तभी लगता है, एक SDV should be more than 110% of consideration and the difference between SDV and consideration should be more than 50,000. सिंपल। ये बात अगर आपको समझ आ जाएगी ना तो आपको समझ आ जाएगा 56 टू 10 लगाना नहीं लगाना। बताओ मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 110% से तो ज्यादा है, लेकिन क्या डिफरेंस 50,000 से कम है, तो इसका मतलब गिफ्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो iOS में कोई इनकम नहीं आएगी, ये ध्यान रखो, सिंपल। मेरे ख्याल से अब समझ आ गया है आपको, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन जरूर दूंगा जिसको आप खुद से घर पे ट्राई करो और उसका आंसर मुझे लिख के देना। आई एम वेरी श्योर अगर आपने वो आंसर दे दिया तो आपका काम हो गया, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं डिविडेंड की अमेंडमेंट्स पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। डिविडेंड के चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स कराई थी उसको दिमाग में रखना है हमें और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना है। सर क्या कराया था, एक बार याद कराया तो डिविडेंड में मैंने आपसे कहा था कि पहले पुराने लॉ में कंपनी देती थी CDT और शेयर होल्डर के हाथ में लगता था सेक्शन 10 क्लॉज 34, यानी कि उसके हाथ में एग्जम्प्ट, और कंपनी पे करती थी CDT अंडर सेक्शन 115(O1). याद आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है, ठीक है। और मैंने कहा ये स्क्रैप हो चुका है, अब खुद इन जो भी शेयर होल्डर होगा वही पे करेगा और अंडर द हेड iOS दैट विल बी टैक्सेबल। दूसरा पॉइंट इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी डिविडेंड इनकम आप रिसीव करोगे वो आपको नेट ऑफ TDS मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 194 में डोमेस्टिक कंपनीज जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी टू द रेजिडेंट शेयर होल्डर्स, क्या वो TDS काटेंगी, और TDS का रेट कितना है, 10%। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको जो भी मिलेगा क्या वो नेट ऑफ TDS होगा, यस। वो अलग बात है कि इंडिविजुअल्स के लिए हमने एक केस पढ़ा था जहां पर आपको हो सकता है कि आपको TDS नहीं काटना, यानी कि कंपनीज TDS नहीं काटेंगी, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर इंडिविजुअल्स जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको डिविडेंड मिला था इन एनी मोड अदर देन कैश और वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड वाज नॉट एक्सीडिंग ₹5,000, तो हम मान लेते हैं कि उस केस में आपका शायद TDS नहीं कटा था। क्लियर है? ठीक है सर। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रॉस इनकम में जब आप लेकर आते हो क्या वो ग्रॉसिंग अप करके लेकर आते हो, ना कि नेट। तो अगर TDS कटा हुआ है तो क्या हम डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करके क्या उसको पहले ग्रॉस अप करेंगे, उसको GTI में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, यही सीखा था हमने, यस। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वेदर उस पर एक्सपेंसेस अलाउड होंगे या नहीं, तो मैंने कहा था कि सेक्शन 57 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको डिविडेंड इनकम से रिलेटेड कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट वन। कौन सा सर? आपको मिलेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने इनकर किया होगा इन रिलेशन टू दोज लोन्स जो आपने लिए थे फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन थी क्या, 20% ऑफ द टोटल डिविडेंड और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर, क्या उतना ही आपको खर्चा मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलती है, ये हमने पढ़ा था। हाँ सर हमें याद आ गया। सर और क्या पढ़ाया था मैंने? सर फिर मैंने पढ़ाया था सेक्शन 80M इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स, डिडक्शन मिलता है डोमेस्टिक कंपनीज को अगर उन्हें डिविडेंड मिला है किसी डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से, याद आ रहा है? और वो डिडक्शन तभी मिलेगी अगर उन्होंने जितना भी डिविडेंड मिला था उसमें से जितना वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कब? 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, अगर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या उतना उनको 80M में डिडक्शन मिल जाएगा, ये हमने पढ़ा था 80M का पॉइंट। कुछ याद आया? अब अगर ये सब याद आ गया तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से करके दिखा दो, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन मैं रीड करने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। मिस्टर एक्स को डिविडेंड मिला फ्रॉम वेरियस कंपनीज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 एज फॉलोस।
XYZ लिमिटेड से 4,000 का मिला अदर देन कैश। ABC से उसको 9,000 मिला नेट ऑफ TDS। डी लिमिटेड एक USA की कंपनी है, वहां से 20,000 मिला। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,500 रुपए खर्च करे उसने और कलेक्शन चार्जेस 1,000। बताओ कितना डिविडेंड इनकम इंक्लूड किया जाएगा GTI के अंदर, बस ये बताना है आपने। वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। मेरे को लगता है बच्चों ने कर भी लिया है। बताओ क्या XYZ लिमिटेड से जो डिविडेंड मिला क्या वो लेना है? पूरा ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये नेट ऑफ TDS नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं मिस्टर X एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसको अदर देन कैश अप टू 5,000 मिलेगा, तो TDS कटा ही नहीं है। तो जब TDS कटा ही नहीं तो ग्रॉसिंग अप आएगा ही नहीं। जो उसको ABC से मिला डेफिनेटली वो ग्रॉस अप करेंगे, 10,000 आएगा। जो उसको डी लिमिटेड से मिला डेफिनेटली पूरा ही मिला होगा, 20,000, तो टोटल 34,000 उसको डिविडेंड मिल गया। ठीक है, अब इसमें से हमें खर्चों का डिडक्शन लेना है। कलेक्शन चार्जेस का तो मिलता नहीं, इंटरेस्ट का मिल जाएगा, लेकिन वो कितना? 20% ऑफ 34,000 या फिर कमॉन 1,500 जो उसने पे करा, विच एवर इज लोअर। तो बेटा 1,500 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो आपका टोटल इनकम में यानी कि GTI में जो आपकी इनकम जाएगी वो हो जाएगी 32,500 रुपये। फिनिश, लो जी, खत्म। सो सिंपल। मजा आ रहा है ना? देखो ये अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं, है ना? और जिन्होंने मैं बार बार बोला नहीं करी, प्लीज 3 क्लासेस वॉच करिए, फिर आप ये सीरीज करिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, वेरी गुड। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? ठीक है सर। XYZ लिमिटेड ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 40 लाख रुपए का 30 अप्रैल 2021 को। ठीक है, कंपनी ने रिसीव करा था डिविडेंड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम 9 लाख रुपए फ्रॉम YX लिमिटेड, जो कि नेट ऑफ TDS था। मतलब उसको 9 लाख रुपए का किसी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड भी मिला था, नेट ऑफ TDS, याद रखना। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 में उसकी अदर इनकम 50 लाख है। GTI निकालो और TI निकालो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे करेंगे बताओ? सर देखो, जब आप GTI निकालोगे तो आप डिविडेंड इनकम लोगे, 9 लाख लोगे या ग्रॉसअप करोगे? सर ग्रॉसअप करेंगे, सिंपल हो गया। ठीक है सर। दूसरा, उसकी अदर इनकम कितनी है? सर अदर इनकम है 50 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना हो गया? 60 लाख। यहां तक क्लियर? अच्छा एक काम कर लेना, यहां पे ना डिविडेंड डिक्लेयर्ड 4 लाख है। 30 अप्रैल 2021 तक उसने 4 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। मुझे बस इतना बता दो, क्या उसको ATM में डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने क्या कहा था? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 1 महीने पहले तक अगर आप डिविडेंड बांट दोगे तो क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल। तो कितना बांटा आपने? 4, तो 4 का डिडक्शन ले लो, तो 56 लाख क्या आपकी TI हो जाएगी। खत्म। तो इसमें हमने ATM का इंप्लीकेशन देखा क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ आ गया ना? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। आपको ढंग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बस 2 क्वेश्चन रह गए मेरे। ठीक है, उसके बाद क्लास फिनिश। ठीक है, फिर मुझे बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि खाली मैं अगर लॉ पढ़ाता जाऊंगा तो आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू, बट आई एम वेरी श्योर जिन्होंने पिछली 3 क्लासेस देखी उनको आज समझ आया होगा पूरी तरह से। वो 3 क्लासेस आपके दिमाग में बस गई होंगी कि यस हमने क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ पढ़े हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। एक्स लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसने लोन एडवांसेस दिए हैं मिस्टर एक्स को जिसके पास 12% शेयर था, और लोन एडवांस कितने का दिया है? 20 लाख का। सर क्या ये 222E में आ जाएगा? यस।
अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन एडवांसेस देती पाई गई, किसको? अपने ही ऐसे शेयर होल्डर को, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर, तो क्या वहां पर डीम डिविडेंड 222 लग जाता है? बिल्कुल। लेकिन कितना? टू दी एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? 12। लोन कितने का दिया है? 20 का। प्रॉफिट कितना है? 12। बस इतना बता दो, अगर लोन दिया है 20 का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 12 है, कौन बताएगा आप में से डीम डिविडेंड कितना होगा? जितना लोन दिया या जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? वेरी गुड, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो आपने बताना था डीम डिविडेंड कितना होगा, तो आंसर इज 12 लाख विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। फिनिश। अच्छा लगा? वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। डिविडेंड का लास्ट क्वेश्चन और वेरी खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है तो मुझे लगा थोड़ा सा डेंजरस बनाओ, है ना, थोड़ा सा इसको डेंजरस बनाओ। देखो जरा ध्यान से, एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है जो कि रिसीव करती है फॉलोइंग डिविडेंड्स ड्यूरिंग 2021। पहला, डिविडेंड फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड यूके कंपनी से, जिसके अंदर उसका 30% शेयर था, 50 लाख। सर ये तो स्पेसिफाइड कंपनी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने, 26% उससे अधिक अगर है तो स्पेसिफाइड कंपनी बन जाती है। तो हमें डिविडेंड मिला फ्रॉम फॉरेन कंपनी जो कि स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी में आ रही है। इसका टैक्स रेट बस ध्यान रखो 115 बीबीडी में आता है और कुछ नया नहीं है इसमें, मतलब इसके ऊपर टैक्स रेट 15% लगता है, बस ये याद रखना है। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड सेम रहेगी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद 115 बीबीडी का क्या होगा। सर कुछ नहीं होगा, डिविडेंड का ट्रीटमेंट डिविडेंड के तरीके से होगा, बट एंड में जब हम टैक्स निकालेंगे ना, बस ध्यान रखो कि डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनीज जब आपको मिलता है तो उसका टैक्स रेट 15 होता है और रेस्ट ऑफ द इनकम पे कंपनीज पे कितना लगता है, जो भी 25 या 30 आपने अगर टैक्स रेट की क्लास पढ़ी हो तो अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है ना? ठीक है सर। डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी नेट ऑफ टीडीएस 45 लाख मिला हमें, अदर इनकम 50 लाख थी, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिविडेंड 12 लाख खर्च करे हैं। कंपनी ने 30 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था 30 मई तक। आपको बताना है कि कंपनी की टोटल इनकम क्या है। बहुत सिंपल है यार, देखो कैसे, आ जाओ जरा। क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम आईओएस। तो कैसे करेंगे? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन स्पेसिफाइड 50 लाख, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी नेट ऑफ टीडीएस है तो इसको ग्रॉस अप करेंगे 50 लाख, 100 लाख हो गया, लेस डिडक्शन। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितना आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस करा या 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। अब 100 लाख का 20% कितना होता है ये बता दो। कितना आसान है यार, 20 लाख और 12 लाख विच एवर इज लोअर। तो क्या हमें 12 लाख का डिडक्शन मिलेगा? वी आर लेफ्ट विद 88 लैक्स। ठीक है सर। अब 88 लाख हमारी आईओएस इनकम हो गई। अदर इनकम मेरी पहले से ही बता रहा है वो कितनी है, 50 लाख। तो आप मुझे बताओ 88 ये और 50 ये, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज माय जीटीआई, तो 88 प्लस 50, तो क्या 138 लाख मेरी जीटीआई आ गई। बिल्कुल सही है। इसमें से हमें क्या क्लेम करनी है अब? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M आपको डिडक्शन लेनी है। अब वो डिडक्शन कितनी मिलेगी? वेरी सिंपल। तो हमें जो डिडक्शन मिलेगी कौन बताएगा कितनी मिलेगी? सर हमें डिडक्शन मिलेगी पूरी 30 लाख की। मैंने क्या कहा था? जो भी डिविडेंड आप ले रहे हो फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट, सारा डिडक्शन ले लो, लेकिन कब तक? जब तक आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से 1 महीने पहले तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आप मुझे बस इतना बता दो, हमने डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 30 लाख करा है तो क्या हमें 30 लाख का डिडक्शन मिलेगा? वेरी गुड। तो टीआई कितना हो गया? 108 लाख। खत्म। बस अब इतना ध्यान रखना है हमें। देखो अभी आपने नोटिस किया, फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिला हमें फॉरेन स्पेसिफाइड से, उसका हमने कुछ भी नहीं करा। हाँ, जब हम टैक्स निकालेंगे बस ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन पे 15%, रेस्ट ऑफ द इनकम वाले पोर्शन पे कितना लोगे आप? सर 30%। बस ये ध्यान रखना आपने। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन, अच्छा ये ऐसा नहीं है इतना ही है,
सर मैं अब अगली अमेंडमेंट जब लेकर आऊंगा तो मैं आगे की अमेंडमेंट्स कराऊंगा, प्लस इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन हर क्लास में पूछता रहूंगा ताकि आपके जो माइंड में जो सेक्शंस हैं वो रिवाइज होते चले जाए। क्लियर है? ठीक है। अब जाते जाते आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एंड आई वांट उसका आंसर सारे बच्चे देंगे, ठीक है? लिखो जरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्स ने सोल्ड करा लैंड टू वाई, अनरिलेटेड, ठीक है जी, अनरिलेटेड पर्सन। राइट। कितने में बेचा? कंसीडरेशन वो बता रहा है 1 करोड़, ठीक है, और एसडीवी है 1,08,00,000, ठीक है जी। आपको ये बताना है 50C अट्रैक्ट होगा और नॉट, 56,210 अट्रैक्ट होगा और नॉट, बस ये बता दो, ठीक है जी। और एक ये भी बता देना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर मिस्टर एक्स कितना होगा और आईओएस फॉर मिस्टर वाई कितना होगा। प्लीज इसका आंसर जरूर देना, तभी मुझे लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा जितने क्वेश्चन मैंने दिए प्रैक्टिस करो, आपको बहुत मजा आएगा। और अगली अमेंडमेंट क्लास हम कल लेकर आएंगे, दैट विल बी माय क्लास नंबर 5, और उसके अंदर हम रिमेनिंग क्लास की जो भी अमेंडमेंट्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।